हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैट्रिक्स। इस सेशन में हम एनडीए 1 2022 के लिए जो फंक्शंस की जानकारी आपको होनी चाहिए उसके बारे में कवर करने जा रहे हैं। क्लास 12th के फंक्शन की थ्योरी एंड एनडीए के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो बढ़ते आगे और देखते आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो कि हमारे एक्चुअल जो सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ने ये 3 टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एनडीए में प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं 1-1 इंजेक्टिव टाइप फंक्शन। सेकंड जो टाइप है ऑन टू सब्जेक्टिव टाइप फंक्शन एंड जो थर्ड जो है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फिर स्टार्ट करते हैं एंड अंडरस्टैंड अबाउट 1-1 फंक्शन। What is 1-1 function? As the name suggests, it is like one input gives one output। खत्म बात। इतना सा आपको समझना है कि फंक्शन का जब एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट आ रहा तो वो फंक्शन क्या है, 1-1 नेचर का है। ऐसे तो बहुत आसान लग रहा ना सुनने में, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, आप लोगों को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे होता है पता है? अभी वो फंक्शन को अगर रूल डिफाइन करके देता है और बोलता है कि 1-1 चेक करो, तो प्रॉब्लम वहां पे होता है। तो उसके लिए क्या अप्रोच है, अभी ये डेफिनेशन में मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे तो आपको मीनिंग तो समझ में आ गया कि 1-1 का मतलब एक इनपुट है और उसी एक इनपुट का एक आउटपुट आता रहेगा, क्योंकि आउटपुट तो यूनिक रहता है फंक्शन में। जब हम 1-1 फंक्शन बोल रहे तो यूनिक तो आउटपुट है, बट इधर इनपुट भी क्या है, यूनिक है। एक इनपुट एक आउटपुट। तो अभी इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे इसको, हम इसका कंसेप्ट कैसे है कि हम अप्लाई करके एक गिवन रूल फॉर्म ऑफ फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं कि 1-1 है। तो ये प्रोसेस क्या अंडरस्टैंड करो। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि डिफाइंड है x to y and it is defined to be 1-1, और जिसे हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव, if the images of the distinct elements of x under f are distinct। इसकी बातें समझ में आ रही है आपको? ये डेफिनेशन मतलब आपके पास है दो सेट्स, यहाँ पे सेट x है, सेट y है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये डोमेन एलिमेंट्स है और ये कहाँ, ये क्या है, इमेजेस है। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजेस बोलते हैं। इसको f इमेजेस भी बोलेंगे क्योंकि ये डोमेन पे इधर रूल f अप्लाई होके ये आउटपुट मिल रहा, तो इसको हम f इमेजेस भी बोलेंगे। और ये क्या चीजें होती है, ये क्या है, डोमेन पॉइंट, दीज आर कॉल्ड प्री इमेजेस। तो बंदा क्या बोल रहा है डेफिनेशन में कि हम अगर डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं हमारे, ये f इमेजेस अगर डिस्टिंक्ट है, दे आर द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अंडर f, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f। तो ये जो इमेजेस है ना, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के मतलब जो यूनिक इनपुट आ रहा है उसका एक यूनिक आउटपुट, इनपुट भी यूनिक और आउटपुट भी यूनिक। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन एक्चुअली इतना सा है कि फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग टू x, अगर हम दो इनपुट ले लेते हैं एक x सेट से, डोमेन सेट से, तो उनका आउटपुट भी सम, उनका आउटपुट अगर इक्वल है, अगर वो इंप्लाई करते हैं कि इनपुट इक्वल, तो ये बन जाएगा 1-1। क्योंकि ये अदर भी बात हुई ना, क्योंकि हम बोल रहे एक इनपुट है, एक आउटपुट है करके हम बोल रहे। तो हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे, अगर हम लोग को किसी चीज के आउटपुट्स, ओके, ये 1 का आउटपुट और 2 का आउटपुट इक्वल मिल रहा, अगर ये इंप्लाई कर रहा कि 1 का इनपुट इक्वल टू 2 का इनपुट, देन ये 1 इक्वल टू 2 हो जाएंगे, मतलब ये 1-1 हो जाएगा। अगर कोई दो आउटपुट इक्वल है मतलब वो इंप्लाई करना चाहिए इनपुट इक्वल है, तो इनपुट इक्वल आउटपुट इक्वल मतलब वो वही बात हो गई, 1 इनपुट 1 आउटपुट। तो ये है तरीका कि हम प्रूव कर सकते कि फंक्शन क्या है, 1-1 है। ठीक है, अभी बात आएगी फिर कैसे। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ ना, रूल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेन डायग्राम तो हमें समझ में आ गई है ना, अभी हम रूल वाला एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। समझो मैंने ले लिया एक फंक्शन, ठीक है, समझो y इक्वल टू मैंने ले लिया x+3। सिंपल केस लेते हैं हम लोग, वैसे भी सॉल्व करने वाले हैं डीपीवाई केस, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो y इक्वल टू x+3 मैंने लिया, अब मुझे कंफर्म करना है ये 1-1 है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं ले लूंगी y1 इक्वल टू y2, मैं कंसिडर करूंगी y1 इक्वल टू y2। तो ये क्या बोलता, ये बोलता x1+3 इज इक्वल टू x2+3 एज पर द डेफिनेशन ऑफ y। दैट इज y को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं ना, f ऑफ x। समझ में आ रही है ना बातें? तो अभी इधर क्या हो रहा है, ये +3 कैंसिल हो रहा है और हमें मिल जा रहा है x1 इक्वल टू x2। तो बात क्या हुई यहाँ पे, हमने स्टार्ट किया था y1 इक्वल टू y2 से, हमने मान लिया था कि दो आउटपुट इक्वल है और हमने इससे क्या प्रूव किया, वो इनके रिस्पेक्टिव इनपुट इक्वल है। तो आउटपुट इक्वल माने इनपुट इक्वल बता रहा, मतलब ये क्या बोल दिया कि ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू x+3 इज 1-1 फंक्शन, इज 1-1 फंक्शन। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना आपको, 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है।
वन इनपुट वन आउटपुट, यूनिक इनपुट यूनिक आउटपुट, ध्यान में रख लो। और प्रूव करने का ये तरीका है, कंसिडर करके आगे बढ़ो, इनपुट इक्वल लेके आओ, हो जाएगा वन वन फंक्शन। ठीक है, अभी बढ़ते आगे और देखते हैं ऑन टू फंक्शन। अभी ऑन टू फंक्शन क्या है, देखो ऑन टू बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है। ये टोटली डिपेंड करता है रेंज पे। बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगी, अगर नहीं है तो भी मैं सिंपल के वर्ड्स में आपको बताऊंगी। देखो, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी ऑन टू, और सब्जेक्टिव जिसका नाम है सब्जेक्टिव करके, ठीक है, ये भी याद रखो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में वो ऑन टू ना लिख के सब्जेक्टिव करके लिख के आता, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव। तो फंक्शन जो डिफाइंड है x टू y, इसको ऑन टू कब बोलेंगे, सब्जेक्टिव कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, दैट इज y कौन है, कोडोमेन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर द रूल f, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू y, मतलब हर एक आउटपुट के लिए देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन x, मतलब देयर एग्जिस्ट इनपुट, तो कोई भी बंदा खाली नहीं है, हर एक आउटपुट के लिए पक्का इनपुट है उधर रेडी। या तो हम बोल सकते हैं हर एक इनपुट के लिए एक आउट, बट यहाँ पे क्या होता है ना, देखो यहाँ पे वेन डायग्राम से हम समझते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये जो रूल है यहाँ पे है 1 2 3 एलिमेंट और यहाँ पे ए बी एलिमेंट, तो रूल एफ इस तरह से अप्लाई हुआ कि वन ए को गया और 1 2 बी को गया, बट 3 बच गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, इधर तो ये फंक्शन ऑन टू है, क्यों ऑन टू है भला, इसका जो भी आउटपुट है उसका अपना अपना इनपुट है, भले यहाँ इनपुट एक्स्ट्रा पड़ा हो, मतलब नहीं है उससे, तो ये फंक्शन ऑन टू तो है। तो ये आपको चीज समझनी है यहाँ पे कि ऑन टू का मतलब क्या आ रहा है। तो एक फंक्शन को ऑन टू होना टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये कोडोमेन के ऊपर। मैं अगर सिंपल भाषा में लिखने जाऊं, जब किसी फंक्शन का कोडोमेन रेंज बन जाता, रेंज में क्या होते, ऑल आउटपुट वैल्यूज होते, मतलब जब हर एक आउटपुट वैल्यू के लिए अपना अपना इनपुट बता दे रहे हैं हम लोग कि ये फंक्शन क्या हो गया, फिर ऑन टू हो गया। ठीक है, तो क्लियर सा है, मैं ये आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, समझो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 ले लेते ना वही, जबकि हमारा ये फंक्शन f जो डिफाइंड है ना, r टू r डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, आप x क्या दे सकते, एनीथिंग रियल नंबर, और इसका y क्या आएगा, y भी एनीथिंग रियल नंबर, प्लस 3 हो रहा बट आएगा तो रियल नंबर ही। तो मतलब क्या हो रहा, पूरा रियल नंबर इधर मैप्ड हो गया इनपुट के साथ। तो जब पूरा रियल नंबर कोडोमेन मैप्ड हो गया एज आउटपुट का वैल्यूज, तो ये क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया ऑन टू फंक्शन। सो ये क्या है, x प्लस 3 क्या है, ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि इसका कोडोमेन ही क्या है भला, ये पूरा आउटपुट वैल्यूज का कलेक्शन है। ठीक है, पूरा आउटपुट वैल्यूज का ही कोडोमेन ही है, तो ये बन गया ऑन टू। तो सिंपल सी चीज याद रखो, ऑन टू मतलब क्या है, हमारा जो कोडोमेन सेट होता है फंक्शन का, वो हमें दिखाना होता है रेंज है, क्योंकि ऑन टू बोलता है कि हमें हर एक आउटपुट के लिए अपना प्री इमेज चाहिए। इसका ही मतलब हुआ हमारा कोडोमेन पूरा रेंज बन जाना, तभी जाके क्या होगा, डोमेन से वो कनेक्टेड रहेगा ना। समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, मतलब हर एक आउटपुट का अपना अपना प्री इमेज है x में, मतलब इधर पूरा जो आउटपुट वैल्यूज अगर आपके पास है तो पक्का उसको डोमेन से आया हुआ कनेक्शन है ना, इनपुट का कनेक्शन है ना। तो यही बताने जा रहा है कि ये कोडोमेन सेट क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, ताकि हमारा फंक्शन बन जाए ऑन टू। समझ में आई बात। अगर ऐसा कुछ एक भी एलिमेंट बन जाता ये कोडोमेन के अंदर से, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा पता है, यस यू आर राइट, इनटू कहलाएगा। तो इतना सही डिफरेंस है बिटवीन द ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, कि हमारे पास समझो है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x टू y सच दैट x में है 1 2 एलिमेंट्स और y में है a b c। अभी क्या हो रहा, 1 जा रहा a को, 2 जा रहा b को, बट बेचारा c बच गया। तो ये c बच जाने से क्या हो रहा, कोडोमेन में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, तो ये ऑन टू नहीं है, इट्स नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं, ये क्या है, इनटू फंक्शन है। तो इसीलिए तो देखो डेफिनेशन क्या है, if the function f from x to y is such that there is at least one मतलब इधर एक से ज्यादा भी रिमेनिंग हो सकते जो आउटपुट नहीं रहेंगे हमारे इनपुट का, जो ऐसे ही पड़े रहे, वो किसी का आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो it's such that at least one element in y which is not f image मतलब not output। अगर आपको ये भाषा डिफिकल्ट लग रही है तो f इमेज को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, वैसे याद रखो। ठीक है, y which is not f image of any element in x, देन f इज द मैपिंग ऑफ x इंटू y बोलेंगे। जब भी कोडोमेन में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाता जो कि आउटपुट में नहीं आता,
तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आया, इनटू में क्या हो रहा, ये जो रेंज जो सेट है ये प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन बन जाता, क्योंकि कुछ एलिमेंट बच जाते ना, तो कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट है बट रेंज में कुछ ही एलिमेंट्स आते, तो रेंज प्रॉपर सबसेट बनता कोडोमेन का, तब जाके फंक्शन इनटू रहता ऑल सच केसेस में। और क्या है ऑन टू में क्या चेंज था हमारा, ऑन टू जो है बता रहा कि रेंज जो है वही हमारा रहता कोडोमेन सेट। तो जब भी आपको ऑन टू प्रूव करना है तो अभी आप क्या करोगे, रेंज इक्वल टू कोडोमेन शो करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि फंक्शन वन वन ऑन टू हो सकता क्या, इंटू इंटू वन वन हो सकता क्या, है ना, हो सकता है, देर आर केसेस। फंक्शन वन वन रह के इंटू हो सकता है, जैसे कि ये फंक्शन वन वन था, वन गोज टू वन, वन गोज टू वन, बट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा इन द कोडोमेन, तो ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, वन वन इंटू बोलेंगे, इसका पूरा नाम क्या है, वन वन इंटू। ये इंटू तो है बट कौन सा टाइप का इंटू है, वन वन इंटू, क्योंकि हमने पढ़े ना कि फंक्शन दो टाइप के रिलेशन है, वन टू वन एंड मेनी टू वन, वन टू वन एंड मेनी टू वन। तो अभी ये जो ऑन टू हमने पढ़ा, हमने जो वन वन पढ़ा, ठीक है, तो फंक्शन वन वन ऑन टू हो सकता, या तो फंक्शन मेनी टू वन ऑन टू भी हो सकता। सिमिलरली फंक्शन वन वन इंटू हो सकता, मेनी टू वन ऑन टू भी हो सकता, फंक्शन के दोनों अच्छे रिलेशन से। ठीक है, तो क्लियर है ना बात। और क्या क्या समझा हमने, वन वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव बोलते, ऑन टू फंक्शन सब्जेक्टिव बोलते, और इनटू फंक्शन एक नया। ठीक है, और अभी हमारा फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइजेक्टिव फंक्शन, बट इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है। अगर एक फंक्शन को बाइजेक्टिव होना है तो उसको वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो वो सभी फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों है उनको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। तो डेफिनेशन समझ लो, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई सेट टू बी वन वन एंड ऑन टू, ये पूरा नाम है इसका, वन वन एंड ऑन टू करके पूरा एक नाम है, क्या है, एक नाम है जिसका हमने शॉर्ट नाम देके रखा है बाइजेक्टिव करके। ठीक है, तो बाइजेक्टिव कब रहेगा फंक्शन, व्हेन इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शन है, अभी हम आगे बढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी अबाउट द इनवर्स ऑफ फंक्शन, तभी हम फिर से इसको रिकॉल करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है कि इनवर्स उसी फंक्शन का डिफाइन है जो फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो इसका बहुत डिटेल में मैं आपको आगे की लाइन पे आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगी, दैट इज माई पार्ट 3 लेक्चर ऑफ, दैट इज इन द पार्ट 3 लेक्चर ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था 2008 का एनडीए 2 से। क्या क्वेश्चन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, मींस सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड दिस इज डिफाइंड बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको हम रूल बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 35 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर इट इज डिफाइंड है। मतलब ये क्या है, इसका ये डोमेन है। ठीक है, इनपुट यहाँ से आर से आ रहा है इसको, तो हमें क्या पहचानना है कि ऑप्शन में दिया वन वन नॉट ऑन टू है बट नॉट वन वन है, नीदर नॉर है, या दोनों है, मतलब वन वन ऑन टू पे स्टोरी घूम रही है, तो हमें वही चेक करना है। तो हम पहले वन वन चेक करेंगे। वन वन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लेना होता है आउटपुट इक्वल। समझो मैंने दो इनपुट ले लिए, फॉर x1 कॉमा x2 बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, दो इनपुट के लिए मैंने उनका आउटपुट इक्वल मान के चल रही हूँ मैं, तो क्या होता है देखते हैं। तो ये होता है x1 का स्क्वायर प्लस 1 दी होल पावर 35, और यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 35, दोनों साइड पावर 35, तो उसका 35th रूट ले लो, 35th रूट, तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 कट, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, मतलब x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 आता। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें हो रही है, x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2, तो ये तो दो इनपुट आ रहा है ना, एक पॉजिटिव निगेटिव, राइट, इक्वल आउटपुट के लिए दो इनपुट आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, मेनी टू वन फंक्शन हो गया। x1 जा रहा x2 को, माइनस x1 भी जा रहा है x2 को, तो ये क्या हो गया, मेनी टू वन, मतलब इस तरह से हो गया, x1 जा रहा f ऑफ x1 को, x2 भी जा रहा एफ ऑफ x1 को, मतलब इस तरह से हो गया, समझ में आ रही है ना बात। तो मेनी टू वन हो गया, तो ये वन वन है क्या, नहीं है ना, मेनी टू वन बोल दिया मैंने, तो ये तो वन वन नहीं है। तो अभी देखते हैं फिर हमारा ऑप्शन मिल गया क्या हमें, इट्स नॉट वन वन, नॉट वन वन का ऑप्शन तो है हमारे पास, बट ऑन टू तो चेक करना है। अभी ऑन टू देखो क्या है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज करके चेक करना है। अभी रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, आउटपुट वैल्यूज, इसका रेंज में बोल दूं क्या आर है, क्यों नहीं बोल सकते, बोल सकते क्या आर है, क्या आर पॉजिटिव है, बताओ मुझे, आर पॉजिटिव रहेगा, क्यों, देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ये टर्म पूरा क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप x को कुछ भी रियल नंबर दे दो, x² + 1 तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और पॉजिटिव का पावर, हाईएस्ट पावर 35, वो तो पॉजिटिव है। ये 0 हो सकता क्या, 0 नहीं हो सकता। 1 से स्टार्ट, x को मैं 0 दूंगी तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा आउटपुट इसका। इनपुट में 0 दूंगी x को, राइट, x को 0 दूंगी तो आउटपुट क्या आता है इसका, 1 आएगा ना। तो इसमें सिर्फ r पॉजिटिव है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, r पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब ओपन एट 0, ओपन एट इंफिनिटी। तो इसका रेंज है विच इज नॉट इक्वल टू r। तो मैं इसको ऑन टू क्यों बोलूं बोला, ये ऑन टू है क्या, नहीं है। तो नीदर नॉट, क्या हो गया ऑप्शन, नीदर नॉट। क्लियर है ना चीजें। और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो 2009 से, लेट f डिफाइंस फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f of x is equals to x into modulus x। ये है फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, x into modulus x। और इसका डोमेन वैल्यू कहाँ से आ रहे हैं, मतलब r है, सेट ऑफ रियल नंबर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगेन देखो बोला है 1 1 है, ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, 1 1 है, या तो दोनों नहीं है, कोई तो एक है, वही ऑप्शन है। तो हमें 1 1 ऑन टू के लिए चेक करना है। तो पहली बात, जब भी आप मॉडुलस फंक्शन देखते हो आपके फंक्शन में, तो उसको पहले तो डिफाइन कर लो, क्योंकि मॉड एक्स का आपको प्रॉपर्टी पता है ना, इट इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो एक्चुअली फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, अभी स्प्लिट करना पड़ता है हमें फंक्शन को। जब मैं मॉड एक्स को x लिख रही हूँ तो ये बन जाता है x² व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब मॉड एक्स को माइनस ऑफ x लिख रही हूँ तो ये बन जाता है माइनस x² व्हेन x इज लेस देन 0। तो क्या चीज हो रही है, देखो यहाँ पे जब आप x पॉजिटिव दे रहे हो, ठीक है, तो x² दे रहा है ये सेट ऑफ वैल्यूज में, और जब निगेटिव दे रहे हो तो माइनस x² दे रहा है, तो चलता ना यहाँ पे। तो फिर पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो, पॉजिटिव आउटपुट दे रहा, निगेटिव इनपुट दे रहे हो, निगेटिव आउटपुट दे रहा, तो ये तो इस तरह से क्या कर रहा है, कवरिंग होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल दूंगी कि ये जो x इंटू मॉड एक्स फंक्शन है, ये 1 1 तो है ही है, एंड इट इज ऑन टू ऑल्सो बिकॉज इट इज कवरिंग द होल सेट कोडोमेन r विथ इट्स इनपुट एज अ रियल नंबर। समझ में आ रहा है ना, ये पूरा आर को मैप कर रहा है, ये चीज, ये डेफिनेशन पूरे आर को मैप कर रहा है। तो ये इसलिए ऑन टू भी बन गया, ये 1 1 भी है। जब आप पॉजिटिव दे रहे हो तो पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, जब निगेटिव दे रहे हो तो निगेटिव सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है। तो 1 to 1 ही है ये, पॉजिटिव गोज टू पॉजिटिव, निगेटिव गोज टू निगेटिव, तो 1 1 तो है, ऑन टू भी है। सिंपल सा ये है, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट में नहीं जाना आप, ठीक है। और देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2009 से, which one of the following functions f from r to r is injective। मतलब 1 1 कौन सा फंक्शन है करके पता करना है, 1 1 कौन सा फंक्शन है। अभी देखो मॉड एक्स देके रखा उन्होंने, और बोला x² देके रखा, फिर f of x इक्वल टू 11, ये तो कांस्टेंट फंक्शन, ये तो 1 1 हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड 1 हुआ, जितने भी इनपुट दे रहे हो आप वो सबका आउटपुट 11 है, तो ये तो 1 1 हुआ ही नहीं, तो डिस्कार्ड कर दो ऑप्शन से। और ये तो अभी 3 है ना, इसमें से हम चेक करते हैं। मैं पहली बात आपको बता देती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के बारे में। ये क्या चीज थी, इट इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो अगर आप मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2 लेते, मतलब आउटपुट इक्वल लेते, राइट, तो ये क्या होता है, x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 आता, ठीक है। तो ये चीज होती, तो ये मॉड x इसीलिए ये 1 1 नहीं है, बट अगर इसको इंटू x आ जाए तो ये 1 1 बनता, बट itself the mod x function is not 1 1, ठीक है। क्यों, मैं इसका और एक आपको तरीका बताती हूँ। 1 1 ना आप कैसे पता कर सकते हो, पता है, हॉरिजॉन्टल टेस्ट से। आपको इसका ग्राफ पता है ना, इस तरह से होता है इसका ग्राफ, मॉड एक्स इक्वल मॉड एक्स का, ठीक है। इसका जो है यहाँ पे 0 है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। तो अगर इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, इट कट्स एट 2 पॉइंट्स। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको कटिंग करा 2 पॉइंट में, मतलब मॉड एक्स इज नॉट 1 1। तो ये एक शॉर्टकट है, ये याद रख लो, ठीक है। अगर फंक्शन को 1 1 चेक करना है, अगर आपको पता है वो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 2 पॉइंट में काट रही है, मतलब वो बन जाता नॉट 1 1। एक ही लाइन में काट रहे हैं, एक ही, सॉरी, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट में काट रहे हैं, मतलब वो बन जाता नॉट 1 1। बट एक ही पॉइंट में अगर कट करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन वो बनता 1 1, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, इसीलिए ये तो 1 1 नहीं है, और x² भी 1 1 नहीं है। x² भी तो पैराबोला आता है ना, अपवर्ड पैराबोला, ये ऐसे वर्टिकल पैराबोला आता है ना, इसको भी तो 2 पॉइंट में कट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, माइनस एक्स, ये लाइन, ये क्या होगी, 1 1 होगी। आप x को पॉजिटिव दो, निगेटिव लेगा, निगेटिव इनपुट दो, पॉजिटिव लेगा, तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या है, ये क्या है अपना 1 1 फंक्शन। इसका ग्राफ चाहे तो आप बना सकते हो, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, x को आप पॉजिटिव दे रहे तो y निगेटिव जा रहा है ना, y निगेटिव जा रहा, तो कैसे आएगा इसका ग्राफ,
x को पॉजिटिव दे रहे हो, y नेगेटिव जा रहा है, इधर आएगा ये क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये क्वाड्रेंट में आएगा। x अगर नेगेटिव दोगे तो y पॉजिटिव जाएगा। तो ये है अपना लाइन y इक्वल टू -x, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम बनाएंगे तो ये एक ही पॉइंट में काट रही है, देखो। तो इसीलिए क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। क्लियर है? तो मैं आपको एक शॉर्टकट अप्रोच भी यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू टेस्ट द 1 1 नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है। और एक है हमारा क्वेश्चन जो है 2010 से। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखो, फंक्शन देके रखा e⁻x और पूछा गया ये 1 1 है, ऑन टू है, क्या है ये। ठीक है, बताती हूँ। ये फंक्शन जो है e⁻x, ये आप f(0) कैलकुलेट कर लो, e⁻0 1 आता, f(1) कैलकुलेट करो, e⁻1 ये आता, f(-1) कैलकुलेट करो, 1/e आता, विच इज लेस देन 1, राइट। और f अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते जाओगे, माइनस इंफिनिटी करने जाओगे, e⁻∞ आता, 1/e⁻∞, जो कि 1/0, जो कि इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो एक्चुअली इसका ग्राफ आप बना सकते हो। अभी ये देखो, ये e⁻0 जब x 0 रहेगा, y को ये कहाँ पे कट कर रहा है, 1 में, तो यहाँ पे कट करा, राइट। जब हम x को 1 दे रहे, तो ये y कितना ले रहा है, e का वैल्यू 2 पॉइंट रहता, तो ये ऐसे जा रहा। और ये जब y x को हम लोग निगेटिव दे रहे, निगेटिव, तो ये छोटा 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 छोटा, इट इज ट्राइंग टू रीच टू व्हाट, इंफिनिटी, बट नहीं रीच हो रहा। ये 0 तो लेगा ही नहीं, 0 ले रहा है क्या, नहीं ले रहा। और एक चीज, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखो, ये किधर काटेगी, कितने पॉइंट्स में काटेगी, ओनली 1 पॉइंट। तो ये तो 1 1 है, 1 1 है। ये ऑन टू है क्या, ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है, आपको दिख के आ रहा है ना। इसका जो रेंज है वो कौन है, इसका रेंज जो है ना, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, दिख रहा है क्या, ये सब इनपुट्स है, इसके पॉइंट सब दिख के आ रहे हैं ना। ये क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज इज पॉजिटिव, दैट इज 0 तो है ही नहीं, 1 से है ना, इसका रेंज 1 भी है बट अबव 0 है, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसका रेंज है विच इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये तो ऑन टू है ही नहीं, नॉट ऑन टू। बट ये क्या है पक्का, ये क्या है, 1 1 है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर हो रहा है अप्रोचेस आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, इजी तरीके में बता रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू द लेंथी वन। ठीक है, देखो और एक क्वेश्चन हमारा जो कि है 2010 से। फंक्शन देके रखा f(x) इज इक्वल टू x अपॉन x² प्लस 1, और ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर तक, डोमेन है R, कोडोमेन है R। अभी पूछा गया 1 1 ऑन टू के बारे में। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाना डिफिकल्ट होता है ना, तो इसको डेफिनेशन वाइज चेक करो आप। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग लेते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2), और इसको सॉल्व करेंगे, x1/x1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये होगा x2/x2 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे हो रहा। ठीक है, अभी ये इक्वल होने के लिए ये तभी पॉसिबल होगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा, कुछ चांस ही नहीं है दूसरा, क्योंकि ये कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा ना। जब x1 x2 इक्वल होगा तब जाके होगा, मतलब ये पक्का क्या दे रहा है, ये 1 1 नेचर दे रहा है इसको, इट्स 1 1 फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। और दूसरा, अभी दूसरी चीज देखो यहाँ पे ऑन टू के बारे में। ऑन टू में अभी ऑन टू में क्या हो रहा है, इधर तो कोडोमेन देख रखा था R, बट ये कैसा है फंक्शन, ये x हमें पता है विच इज लेस देन x² ऑलवेज, राइट, एंड इट इज स्टिल लेस देन x² प्लस 1। तो x अपॉन x² प्लस 1 की वैल्यू तो लेस देन 1 हुई ना। और एक बात, ये वैल्यू जो है निगेटिव ले सकती है क्या, ये वैल्यू निगेटिव लेंगे जब x निगेटिव देंगे, हम 0 लेंगे जब x को 0 देंगे। मतलब रेंज क्या हो जा रहा है, यहाँ पे दिख के आ रहा है ना रेंज, इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है बिलो 1 जा रहा, बट मिनिमम नहीं बता सकते, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी तक। तो दिस इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर ना। इसका क्या आ रहा रेंज, माइनस इंफिनिटी टू 1 आ रहा रेंज, दिख के आ रहा क्या, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका रेंज क्या आ रहा, इसका जो अपर लिमिट जो आ रहा 1 आ रहा, 1 के नीचे तक के वैल्यूज लेगा, बट कहाँ तक नीचे तक लेगा पता नहीं, माइनस इंफिनिटी। तो दिस इज नॉट इक्वल टू R, तो दिस इज नॉट ऑन टू, बट ये 1 1 है। तो ये कौन सा टाइप का है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू set containing two elements 0 and 1 such that f of x is 1 when x is rational and it is 0 when x is irrational। तो अभी आपको पता है ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं ये तो दो ही टाइप के, या तो इरेशनल ये होते हैं, या तो ये होते हैं रेशनल, ये दोनों टाइप के रियल नंबर्स है ना। तो अगर जो भी आप इनपुट दे रहे हो, अगर इनपुट
रेशनल रहेगा, मतलब क्यू रहेगा, तो इसका आउटपुट क्या बोल रहा है, वो 1 है। अगर इनपुट क्यू स्टार रहेगा इरेशनल, तो इसका आउटपुट है 0। तो ये तो क्या हो गया फिर, 1 1 हुआ क्या, ये नहीं हुआ। इसका तो आउटपुट, इसके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है ना, बहुत सारे ऐसे क्यू आएंगे। रेशनल नंबर्स आर इनफाइनाइटली मेनी, जिसका 1 आ रहा है आउटपुट, और बहुत सारे ऐसे क्यू स्टार आएंगे। क्यू स्टार मतलब इरेशनल नंबर, जिसका आउटपुट क्या है, 0 है। तो ये तो मेनी टू 1 हो गया ना फंक्शन, तो ये 1 1 तो है ही नहीं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई थी, ये मेनी टू 1 है। तो ऐसे दो ऑप्शन है हमारे। अभी देखना है कि ये इनटू में जाता है क्या ऑनटू में जाता है। क्या बोलते हो, इनटू क्या ऑनटू? यहाँ पे तो इन्होंने रेंज ही दे, कोडोमेन ही रेंज करके बता के दे दिया ऑलरेडी। उन्होंने जो कोडोमेन बनाया वही इसका तो रेंज है ना। तो मैं तो बोल दूंगी फिर रेंज जो उन्होंने, रेंज जो है इसका 0,1 है, जो कि उन्होंने दे के रखा है एज अ कोडोमेन। फंक्शन का डेफिनेशन पे मैटर करता है, वो कोडोमेन ही उसने वही दिया और वही हमारा रेंज है। तो ये क्या बन गया, ऑन टू बन गया। तो ये मेनी टू 1 ऑन टू कहाँ पे देके रखा है, ऑप्शन डी में। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 से। इफ f be a function from the set of natural numbers to the set of even natural numbers, f जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स टू एन। जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, ये ऐसा नोटेशन यूज नहीं होता। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब समझ में आ रहा है ना, n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, बट जो कोडोमेन है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है सब। ठीक है, तो फंक्शन का डेफिनेशन भी देख लो। फंक्शन का डेफिनेशन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। नाउ पूछा गया है 1 1 ऑन टू के बारे में। अभी मैं 1 1 और ऑन टू बोल सकती हूँ क्या, देखो यहाँ पे मैं अगर एक कुछ भी इनपुट देती हूँ, 1 देती हूँ, तो मुझे y क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा। अगर मैं इनपुट दे रही हूँ 2, तो मुझे y मिल रहा 4। अगर मैं 3 दूंगी तो मुझे y मिलेगा 6। ये 1 to 1 ही जा रहा ना। अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो ऐसे कर सकते हो, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके सॉल्व करो। 2x1 इक्वल टू 2x2, ये 2 तो कैसे भी कट होना है और हमें मिल जाना है x1 इक्वल टू x2, जो कि हमें क्या इंप्लाई करता, हमें इंप्लाई करता कि f इज 1 1 है। अभी ऑन टू की बात करते हैं। उन्होंने खुद ब खुद क्या बोला, कोडोमेन क्या है इसका, 2n है, मल्टीपल ऑफ 2 है, और वही तो हमें रेंज मिल रही है ना इसकी। तो यहाँ पे तो मैं बोल दे रही हूँ फिर रेंज ही मेरा क्या है, यहाँ पे कोडोमेन है, जो उन्होंने दे के रखा है, डिफाइन करके रखा है फंक्शन का। तो ये तो ऑन टू भी हो गया, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये क्या है, कोई कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बोथ वाला, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 2014 से। देखो कुछ फैमिली लग रहा है, अभी इतना सारा हमने पढ़ा तो आपको कुछ तो समझ में आया रहेगा, जो आप ये क्वेश्चन अभी खुद से कर सकते कि नहीं। मॉडुलस फंक्शन है, बट यहाँ पे ये डेफिनेशन पे गौर करना जरूरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में, उसका डोमेन और कोडोमेन से सोचना चाहिए। आप रैंडमली मत सोचो, ओके। हमेशा आप रियल नंबर दिमाग में रख के मत सोचो। कभी कभी वो लोग डिफाइन करके देते हैं कि ये डोमेन और ये कोडोमेन, तो उसको ही पकड़ के काम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेट n डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स। n क्या बोल रहा है, वो सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब इसमें 0 1 2 सो ऑन। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव छोड़ के बाकी सब, मतलब 0 आएगा और पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। तो ये है n हमारा सेट, एंड z क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 सो ऑन, ठीक है। तो उन्होंने अभी जो फंक्शन डिफाइन किया ना, वो कहाँ से कहाँ किया है, z से n तक किया है। अच्छे से देखो, z से n तक किया है और दे के रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहाँ पे अभी आपको तो पता ही है, मॉडलेस वैल्यू फंक्शन है। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड इट इज नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 जब एक्स 0 रहेगा, ठीक है। तो आपको तो क्लियरली समझ के आ रहा है कि -1 और +1 दोनों भी इनपुट एक ही आउटपुट को जा रहे थे। तो क्या हो गया, मेनी टू 1 हो गया ना, मेनी टू 1 हो गया। तो 1 1 तो है ही नहीं, बट ये ऑन टू हो सकता क्या, ऑन टू हो सकता, क्योंकि इसका जो रेंज आ रहा ना, इसका रेंज क्या आ रहा, 0 पे 0, फिर पॉजिटिव निगेटिव जो भी इनपुट दे रहे हो आउटपुट 1 आ रहा, राइट, और पॉजिटिव निगेटिव 2 दे रहे हो आउटपुट 2 आ रहा, सो ऑन। तो इंटीजर्स ही इनपुट है, बट आउटपुट पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स आते हैं आउटपुट, 0 पे 0 आएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये यही सेट आ रहा, तो रेंज इज सेम एज द कोडोमेन सेट। तो ये क्या बन जा रहा, ऑन टू बन जा रहा, बट नॉट 1 1। तो ये क्या आंसर रहना चाहिए, ऑन टू बट नॉट 1 1। तो ये रहना चाहिए ऑप्शन बी। तो अभी ये क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, जो हमने पहले सॉल्व किया, वहां पे उन लोगों ने दे के रखा था आर टू आर। तो अभी पकड़ो नॉलेज को, यहाँ पे जब ये आर टू आर डिफाइन रहेगा, ये ना तो 1 1 रहेगा ना तो ऑन टू रहेगा, क्योंकि
यहाँ पे रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से, और इसकी रेंज क्या रहती है, मॉडुलस की पॉजिटिव रहती है। अभी यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करके दिया कि ये जो कोडोमेन है पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, तो इसकी वजह से ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज होके हमें ये ऑन टू मिला, बट ये तो 1 1 है ही नहीं, तो इसीलिए ये फंक्शन मॉडुलस एक्स फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं है। इट्स नॉट 1 1 ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट्स नॉट 1 1 ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो। क्लियर है बात? बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि यहाँ पे है function defined from n to n where n being the set of natural numbers, usual notation है n being the set of natural numbers defined by this rule 2x plus 3। अभी इसको हमें पहचानना है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंजेक्टिव, वही बात हो गई ना 1 1 एंड ऑन टू के बारे में। तो अभी गिवन फंक्शन क्या है हमारा 2x plus 3 है, राइट। इसको क्या करना है, हमें चेक करना है 1 1 है क्या ऑन टू है, तो 1 1 के लिए हम क्या चेक करेंगे, f of x1 इक्वल टू f of x2 लेंगे, तो ये देगा 2x1 plus 3 इज इक्वल टू 2x2 plus 3, है ना। तो ये अप्रोच है, तो ऐसे सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है आपका, ग्राफ ड्रॉ करना। इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ये क्या आएगा आपको, स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन को हमेशा आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट में काटता है, तो ये पक्का ये सभी स्ट्रेट लाइन, ये जो इस टाइप के फंक्शन ये पक्का 1 1 रहते हैं। तो जैसे हमें दिख भी आया ना, f of x1 इक्वल टू f of x2 लिया हमने, और हमें मिला x1 इक्वल टू x2, तो ये इम्प्लाई कर रहा है f इज 1 1, मतलब इंजेक्टिव तो हमें मिल गया। अभी ये सर्जेक्टिव है क्या, यहाँ पे इन लोगों ने f कहाँ से कहाँ डिफाइन किया था, n to n। अभी मैं x बिलोंगिंग टू n दूंगी, तो 2x plus 3, x भी तो n ही है, ये 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, तो ये पूरा बंच भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। मतलब ये पूरा मैप कर रहा, कोडोमेन जो है रेंज को मैप कर रहा, मतलब इन अदर वर्ड्स बोलेंगे रेंज इज टोटली मैप्ड एज अ कोडोमेन ओनली, राइट। तो देयरफॉर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, तो ये क्या हो गया, सर्जेक्टिव भी हो गया, तो ये इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है, दैट इज ऑप्शन ए, है ना। ठीक है, so these were the questions right from 2016 2014 papers I shortlisted from. So these were bunch of questions based on type of functions that we studied today in this session, and this topic is one of the important topic। इसके ऊपर तो एनडीए में एक या तो दो क्वेश्चंस तो आएंगे, और ये सभी क्वेश्चन कैसे टाइप के आपको समझ में आए, या तो 1 1 चेक करना है, तो ऑन टू चेक करना। कभी कभी बाइजेक्टिव का भी आता, बट बाइजेक्टिव तो वही हुआ ना जो 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो इस सेशन में हमने वो भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स from the types of functions been covered in this session. Hopefully this lesson is helpful to you for your preparation towards NDA 1 2022 written exam. Please like the session and share it with your friends as well, so that they also get help for their preparation, and do subscribe to my YouTube channel if you are not a subscriber. I would meet you in the next video. Till then, stay tuned.